वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे नेट हिंदी यूनिट 7 कहानी शॉर्ट्स नोट्स पिता कहानी के। ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स का मतलब है उसकी बेसिक जानकारी। और फिर कल को यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसकी, मतलब कल तो सैटरडे और संडे ऑफ, मंडे को पढ़ेंगे फिर हम इसकी कहानी। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी कहानी है, अच्छी है और इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते चलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप कॉपी पेन लेकर आए होंगे, और वाकई कॉपी और पेन लेकर ही साथ आए, वरना मत आए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बहुत चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स रखे हैं, वो कहानी पढ़ेंगे तब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट उसमें आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो अब चलते हैं बिना देरी किए अपनी क्लास पर। और बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए कंटेंट पर काम चल रहा है, यानी मैं सुबह से आज लगी हुई थी, एमसीक्यू पीवाईक्यू ये सब बनाने लगी हुई थी उनकी स्लाइड, तो इसलिए आज पढ़ेंगे शॉर्ट्स नोट्स, फिर कल को कहानी। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अगर आपको कहाँ जाना हो प्लेलिस्ट पर, तो आपको जो इससे पहले सारी कहानियां पढ़ाई गई हैं उसकी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, ये रही। आपको या तो मिल जाएगी hindisummer.com पर, या फिर मिल जाएगी आपको, एक मिनट, hindisummer.com पे मिलेगी, या फिर मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और बता दूं, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है कहानी की, वो बनाई है आपको एक मिनट, इस नाम से, यूजीसी नेट हिंदी कहानी प्लेलिस्ट। देखो, जो मैं जून के लिए पढ़ाई हूँ कहानी, वो भी वही कहानी रहेंगी, और जो दिसंबर के लिए पढ़ाऊंगी वो भी वही रहेगी। इनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर सिलेबस अपडेट होता है तो उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन जो कहानी जैसी है वो वैसी ही रहेगी। इसलिए पिछली पुरानी कोई भी वीडियो यूजलेस नहीं है। ठीक है, कहानी वाली जो है। और रामचंद्र शुक्ल की भी चल रही है, उस पर 2-3 क्लास हो चुकी है। वैसे कोशिश करूंगी अब मैं लेकर आऊंगी उसकी क्लासेस। ठीक है, तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट सोर्स नोट्स पर, देखते हैं। ये रहे, पिता कहानी किसकी है? ज्ञानरंजन। पिता कहानी जो है हमारे ज्ञानरंजन जी की ये कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष जो मिलता है वो मिलता है 1565। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए संग्रह, कहानी संग्रह, तो मिलेगा आपको 1968 ईस्वी। राइट, इसमें कहीं कहीं 10 भी 11 भी कहानियां मिल जाती हैं इस संग्रह, कहानी संग्रह में। और इसमें मुझे 12 कहानियां मिली हैं, तो उन्हें वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, पहली कहानी दीवा स्वप्नी। और ये जो है, अगर हम किसी चीज के नीचे हलंत लगा देते हैं उसका मतलब वो आधा से, या जिसमें भी हलंत लगा वो अक्षर आधा है। ठीक है, दीवा स्वप्नी। नंबर 2 कल है। नंबर 3 खलनायिका और बारूद के फूल। ठीक है, नंबर 4 आत्महत्या। नंबर 5 सीमाएं। और नंबर 6 फैंस के इधर उधर। और नंबर 7 शेष शेष होते हुए। ठीक है, और नंबर 8 पिता। और नंबर 9 आपके एक नमूना सार्थक दिन। और नंबर 10 दिलचस्पी चस्पी। और 11वां छलावा और 12वां आपका संबंध। ये आपकी 12 कहानियां बता दी है लाइन बाय लाइन, इन्हें जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें ही मिलेंगी आज की क्लास में, क्योंकि तो अब चलते हैं अपने आगे इस पर। इसका मतलब कहानी का उद्देश्य है, प्रतिपाद्य क्या है इसका। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कहानी, मतलब इसमें मतलब ये एक तरीके से इसका निचोड़ क्या है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा इसमें। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है। यानी कि नए और पुराने संस्कार जो होते हैं उनकी टकराहट देखने को पिता ज्ञानरंजन जी की कहानियों में देखने को मिलती है। ठीक है, पिता कहानी में लेखकीय, यानी जो लेखक है, लेखक के दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेते हैं, और दो पीढ़ियों के अंतर को ही सही रूप में पकड़ते हैं। ठीक है, आगे यह आधुनिक मध्यवर्ग के परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण, ठीक है,
दिखाया गया, मतलब द्वंद का चित्रण दिखाया गया है, संघर्ष का पीढ़ीगत पीढ़ीगत, ठीक है, आधुनिक मध्य परिवारों में वो भी। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं, और जो है मतलब कुछ समीक्षक मतलब कुछ आलोचक है जो पिता कहानी को विरोधी मानते हैं, ठीक है। गर्मी को इसमें दिखाया जाता है, यानी प्रतीकात्मक प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं पात्रों पर। पात्र इसके कौन कौन से देखते हैं। पहले देखेंगे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में सुधीर। सुधीर है पुत्र किसका, पिता का। ये क्या है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, मतलब ये नई पीढ़ी को दर्शाता है। और घनश्याम नगर का ये निवासी, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ का निवासी है, घनश्याम नगर का। इसी के मार्फत कथा कही गई, यानी कि सारी कहानी जो है सुधीर के थ्रू कही गई है ज्यादातर। पिता कहानी सॉरी पिता पात्र। अब हमारे पिताजी का पात्र, मतलब जो पिताजी पात्र है वे कैसे हैं, जिद्दी, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण और गीता का पाठ करने वाले हैं। लंबे समय से कर रहे हैं, कहानी में आएगा कितने वर्षों से कर रहे हैं वो, तो मुझे बता दो, ये 35 वर्षों से लगातार इसका पाठ कर रहे हैं। किसका, 2 ग्रंथ है, रामायण और गीता का, नोट डाउन कर लेना। कहाँ के कोट पहनते थे ये, कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट ये पहनते थे पिताजी, ठीक है। कहानी में पूछा जा सकता है कि कौन सा पात्र पिता कहानी में कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते हैं, तो पिता। या फिर पूछा जाएगा पिता कहानी के अनुसार पिताजी कहाँ के सिले कोट पहनते थे, तो कलकत्ता के हॉल एंडरसन के, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम गौण पात्र पर, देखते हैं गौण पात्र लाइन बाय लाइन। ये गौण पात्र है देवा। देवा सुधीर की पत्नी थी। कप्तान भाई सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है और बहन की यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। कौन, कप्तान भाई जो है, ठीक है। और एक पात्र और आता है दादा भाई, ठीक है। अब इसमें कुछ स्थान आते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं अगर मैं कहीं से देखती हूँ तो सिर्फ मुझे 2 ही स्थान मिलते हैं, जहाँ अगर मैं गूगल पे ढूंढती हूँ उस पर देखती हूँ। लेकिन मैंने फिर कहानी में देखे ये स्थान आए थे, 6 7 ये भी लिखना भूल गई, कोई नहीं। तो ये क्रम से लगा दिए हैं मैंने सारे। पहला घनश्याम नगर, यहाँ पे घनश्याम नगर आएगा, ठीक है। दूसरा कुल्लू नगर, तीसरा दिल्ली, चौथा एम्पोरियम, पांचवा खुलदाबाद और छठा कलकत्ता। ये मैंने शायद शॉर्ट में लिखे थे और मैंने वैसे ही इसमें भी लिख दिए। कोई नहीं, जब कहानी पढ़ेंगे तो आप उसमें पूरा देख लेना। वैसे मैंने चाहे शॉर्ट में लिखना हो चाहे कैसे, इससे आपको ये फायदा होगा, क्रम में मिल गया और एक साथ मिल गया, ठीक है, साथ में। तो ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल क्रम से स्थान पूछे जा रहे हैं। तो पिता कहानी में 7 जगह आती है, घनश्याम नगर, कुल्लू नगर, दिल्ली, एम्पोरियम, खुलदाबाद, कलकत्ता और घूमनगंज। घूमनगंज सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अभी जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो 3 जगह पूछ गई है, घनश्याम, एम्पोरियम और घूमनगंज। एम्पोरियम दिल्ली में से कुछ एक ही था, इन तीनों में से कोई सा एक था और ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे स्थान, ठीक है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे, और बस ये ही थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट नॉलेज। तो ये आपको मैंने करा दिया शॉर्ट्स नोट्स में। कल को हम कहानी कंप्लीट पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटी सी कहानी है, 3 4 पेजेस की कहानी होगी। जो भी है उसे हम कंप्लीट करेंगे, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के जब भी दिन आएगा तभी, ठीक है। तो चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपके कंटेंट तैयार करने के लिए काम चल रहा है, मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। बस थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, और हम कंटिन्यू क्लासें करते रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो को देखिए, कंटेंट मतलब पीवाईक्यू लगाइए कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे मैं बिल्कुल सटीक, मैं अगर क्वेश्चन बना भी रही हूँ ना, तो पहले मैं चेक करती हूँ ऑथेंटिक बुक से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं गलत कंटेंट दूं, ठीक है। क्योंकि कई जगह चैनलों पर देखने को भी मिल जाता है गलत। और मैं बता दूं, अगर कहीं मिस्टेक है तो भाई वो हो सकता है टाइपिंग एरर, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, वर्ड्स गलत हो जाते हैं या डेट गलत हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। सिर्फ आप बता दीजिए, मैं उसको करेक्शन करके दे सकती हूँ, राइट। तो चलते हैं, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही शॉर्ट्स नोट्स पहले पढ़ते रहेंगे, फिर कहानी, तो आपको
फिर आपको एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कहानी के सारे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और कहानी भी पढ़ने को मिल जाएगी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हुए। तो अब ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद।